कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। ज्योतिषी अनुसार जब शनिदेव मार्गी होते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। शनि मार्गी होते हैं तो लोगों के रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। इस बार शनि के मार्गी होने से शश राजयोग का असर भी बढ़ जाएगा। शनिदेव हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले शनिदेव 15 नवंबर को शाम 7:51 पर मार्गी होने वाले हैं। शनि मार्गी होंगे तो आपकी लाइफ जीवन में क्या रिजल्ट, क्या फल लेकर के आएंगे या क्या प्रभाव इफेक्ट इसका आपके जीवन पर पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, चलिए जानते हैं विस्तार से। 15 नवंबर से शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। कन्या राशि और लगन वालों के जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। इसके बाद ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब इसके बाद ये 30 वर्षों के बाद अपनी स्वर राशि, पसंदीदा राशि कुंभ राशि में 30 वर्षों के बाद आएंगे। 29 जून से 15 नवंबर आज तक ये वक्र चल रहे थे। शनिदेव के वक्री होने पर बहुत से कार्यों में डिले हुआ होगा, काम आपके बहुत से रुक गए होंगे, कोई ना कोई अड़चने देखने को मिल रही होंगी, कई काम तो आपके 99 पर पहुंच करके रुक गए होंगे। लेकिन अब यानी कि आज से 15 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो रहे हैं और जब कोई ग्रह वक्र अवस्था से मार्गी होता है तो बहुत ही पावर बल से अपना रिजल्ट वो देता है। उसके फल देने की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है। ज्योतिषी सिद्धांत लॉजिक है कि जब कोई क्रूर ग्रह, पापी ग्रह वक्री होता है तो वह अपनी क्रूरता बढ़ा देता है। यदि कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। गुरु बृहस्पति अभी वक्री हैं, वे जिस भाव में बैठते हैं या उनकी दृष्टि जिन जिन भावों पर पड़ती है वे वहाँ गंगा जल छिड़कने का मतलब कि अमृत वर्षा करते हैं। वक्र अवस्था में ग्रहों को चेष्टा बल प्राप्त होता है। शनि जो वक्री हैं बहुत लंबे समय से 15 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं, यानी कि आज से ये मार्गी हो रहे हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है उसका जो मूल स्वभाव होता है उसमें तेजी आ जाती है। शनि एक क्रूर ग्रह है, जब ये वक्री हुए तो इनकी क्रूरता में तेजी आ गई। अब ये मार्गी हो रहे हैं आज से 15 नवंबर से, तो उनका जो स्वभाव है, वैसे उनका स्वभाव कोई सॉफ्ट और नरम तो है नहीं, लेकिन जैसा भी इनका स्वभाव है वो अब देखने को मिलेगा। वक्री होते समय जो इनके स्वभाव में क्रूरता आ गई थी उसमें कमी आ जाएगी। शनि अपने मूल स्वभाव पर आ जाएंगे। वक्री ग्रह हमें ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। वो आपको पिछले भाव घर में लेकर के जाता है कि तुमने ये गलतियां की, इनको सुधार लो। सुधार ले तो ठीक है, नहीं तो अब रिजल्ट देने के लिए आ चुके हैं, मार्गी होकर ये आपको रिजल्ट देंगे। दूसरा कारण ये है कि 18 डिग्री को अब शनिदेव क्रॉस कर चुके हैं और अभी 19 डिग्री की ओर आगे बढ़ चुके हैं। माना जाता है कि जब भी कोई ग्रह 18 डिग्री से 24 डिग्री तक कोई ग्रह प्रण अवस्था पर होता है, अर्थात उसके पास जो फल देने की क्षमता है वे एक वृद्ध के समान, प्रण के समान हो जाती है। और वैसे भी जाते हुए शनि को हम लोग बहुत अनुकूल मानते हैं, बहुत खुश होते हैं। शनि का आना कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि चले जाए। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी, मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपको जो ये जानकारी दे रही हूँ ये मैं आपको कन्या राशि और लगन दोनों से दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स थे कि मैम आप लगन पर भी दिया करें, तो मैं दोनों से ही ये विवरण आपको दे रही हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि लगन से क्या रिजल्ट आता है और राशि से क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। देखिए राशि पर क्या होता है, जिस राशि में शनिदेव बैठे हैं या कोई भी ग्रह बैठा है तो हम उस भाव का फल देंगे या उसकी दृष्टि जहां जहां पड़ रही होगी उसका रिजल्ट देंगे, या वो वक्र होगा तो उस भाव का रिजल्ट देंगे। लेकिन लगन पे क्या होता है कि शनिदेव जिस भाव में बैठे उसका रिजल्ट, जिस नक्षत्र के बैठे उसका रिजल्ट, उस नक्षत्र का स्वामी कहाँ बैठा उसका रिजल्ट। तो इस तरह से, तो इससे क्या होता है कि सारे घर जो हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। जिन जिन घरों से रिलेशन होता है या संबंध बना होता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो लगन से इन सब का रिजल्ट दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको राशि और लगन दोनों से ही बता रही हूँ। शनिदेव कन्या राशि और लगन से 6th हाउस में विराजमान है। 6th हाउस का रिजल्ट फल काफी मजबूती से देंगे। जो ग्रह जिस भाव के घर का स्वामी है उस भाव का भी फल देता है। तो शनिदेव आपके 5th हाउस के भी स्वामी है तो 5th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। गोचर में जो ग्रह जिस भाव के नक्षत्र में हो तो उसका भी रिजल्ट देगा। तो शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में है तो इसका भी रिजल्ट देंगे। और राहु इस समय आपके 7th हाउस में, राहु जिस राशि में है उसका भी फल देंगे। तो राहु अभी गुरु की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं तो राहु गुरु का भी फल देंगे। गुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस में, भाग्य भाव में, तो 9th हाउस का भी रिजल्ट आपको देंगे, राहु देंगे। अब गुरु आपके 4th हाउस और 7th हाउस के स्वामी हैं तो ये 4th 7th का भी रिजल्ट देंगे। राहु शनि के नक्षत्र में तो शनि का रिजल्ट भी मिलेगा। शनि आपके 5th हाउस और 6th हाउस के स्वामी हैं तो इनका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो ये सब घर अब एक्टिवेट हो चुके हैं। शनि का जो ये गोचर है इसमें
4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस के रिजल्ट प्राप्त होंगे। ये घर सब एक्टिवेट हो चुके हैं। तो आपको इनका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 4th हाउस की। 4th हाउस का स्वामी 9th हाउस भाग्य स्थान में विराजमान है। तो शनि जब मार्गी होंगे, यानी आज से 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 तक, ये 135 दिन आप जमीन, जायदाद, मकान से संबंधित रुका हुआ कार्य आपका अवश्य पूर्ण होगा। वक्र अवस्था के दौरान यदि पैसे की वजह से या पेपर में कमी होने की वजह से पूर्ण नहीं हो पाया था, तो अब पूरा होगा। प्रॉपर्टी मैटर आपके सॉल्व होंगे। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना चाहते हैं तो अब आपको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि 4th हाउस मकान, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से भी रिलेटेड संबंधित होता है। तो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में इससे संबंधित कार्य आपके पूर्ण होंगे। वाहन, मकान लेने की यदि आप सोच रहे हैं तो ये योग आपका पूरा पूरा बनेगा। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही उत्तम समय, बेहतरीन टाइम है। क्यों? क्योंकि गुरु बृहस्पति 9th हाउस में हाई एजुकेशन में सफलता मिलेगी। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए ये टाइम बहुत ही बेस्ट। 4th हाउस परिवार का, फैमिली का, तो फैमिली में पारिवारिक माहौल आपका खुशनुमा रहेगा। चलिए बात करते हैं 5th हाउस की। तो आपका 5th हाउस भी एक्टिवेट है और शनि पंचमेश है और 5th हाउस पंचम भाव बुद्धि, विद्या, संतान, लव रिलेशन का। माइंड, बुद्धि आपकी इस दौरान शार्प रहेगी। आप माइंड से जो भी डिसीजन लेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो लोग इस फील्ड से जुड़े हैं, जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वकील हैं, तो इनको सफलता, सक्सेस देखने को मिलेगी। क्रिएटिविटी से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। कंपटीशन में आपको सफलता हासिल होगी। देखिए, जो 5th हाउस होता है वो आपकी नीचे की एजुकेशन को दिखाता है, यानी कि 1st to 12th तक दिखाता है। और जो हाई एजुकेशन शो करता है वो आपका 9th हाउस। 5th हाउस संतान का। तो यदि आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है तो इस दौरान संतान सुख की प्राप्ति होगी। यदि आपकी अपनी कुंडली में, पत्रिका में शनि की दशा, महादशा गतिमान है तो आपको इसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। संतान सुख की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। आपको अपने संतान की उन्नति, तरक्की भी इस दौरान देखने को मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि संतान से कोई वाद विवाद या मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो। 5th हाउस लव रिलेशन का भी होता है। प्रेम संबंध मधुर होंगे। यदि वक्री शनि के टाइम पीरियड में आपके रिश्तों में दूरियां आ गई थी तो वो दूर होंगी। देखिए, अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट टाइम है। इंट्राडे या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए नहीं ये बेस्ट है। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। तो इसमें आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो। आपको इस समय नौकरी में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 10th हाउस से 8वां और 6ठे से 12वां, 10th हाउस कर्म का, 6th हाउस नौकरी का, तो इसमें पंचम भाव आपका एक्टिवेट होगा। तो नौकरी में परिवर्तन अवश्य होगा। शनि 6th हाउस में विराजमान है तो जॉब मिल भी जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि 6th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं तो 6ठे का भी आपको रिजल्ट मिलेगा। और 6th हाउस रोग, ऋण, शत्रुओं का होता है। यदि आप ऋण लेना चाह रहे थे इस दौरान और आपको नहीं मिल पा रहा था तो आपको ऋण की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। स्वास्थ्य में क्या है, इस दौरान ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा था तो वो अब आपका सॉल्व होगा और आपके हक में होगा। 6th हाउस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी होता है तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। शनि राहु के नक्षत्र में, राहु 7th हाउस में, 7th हाउस में राहु मिला जुला असर देता है। यदि आपका बिजनेस विदेश रिलेटेड है तो बहुत उत्तम है। सप्तम का राहु भ्रम की स्थिति भी पैदा करता है। चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। यहाँ दाम्पत्य जीवन में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई शक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि 7th हाउस का जो राहु होता है ना, वो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। यदि कोई एग्रीमेंट या नया कॉन्ट्रैक्ट आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये उत्तम है। राहु गुरु की राशि में और आपके 9th हाउस भी एक्टिवेट है और गुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस भाग्य भाव में, तो भाग्य भाव में वृद्धि करेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड बिजनेस है तो बेस्ट रहेगा। ये पिता का भी स्थान है तो पिता का सहयोग प्राप्त होगा। पिता की उन्नति, तरक्की भी इसी भाव से देखी जाती है तो पिता को भी लाभ मिलेगा। हाई एजुकेशन का तो स्टूडेंट्स को बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। भाग्य का फुल सपोर्ट इस दौरान आपको मिलेगा। काफी चीजें देखिए पॉजिटिव भी देखने को मिलेंगी। बस एक आपको दाम्पत्य जीवन में तो थोड़ा सा ध्यान रखना है और थोड़ा सा बहुत आपको स्वास्थ्य में वैसे कोई दिक्कत नहीं लेकिन दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है।
देखिए शनि की दृष्टियां जिन भावों पर पड़ती है ना, उन भावों पर थोड़ा सा असर देखने को मिलता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके 8th हाउस पर, पंचमेश है, 6th हाउस में बैठे हैं, तो कोई पैतृक विवाद को सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको प्लस देखने को मिलेगा। किसी को आपने पैसा दिया है तो वापस मिलने के योग बनेंगे। विदेश में सेटलमेंट के लिए अच्छी स्थिति बनेगी। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर, यहाँ से भी विदेश गतिविधियां देखी जाती हैं, तो यहाँ भी आपको लाभ देखने को मिल रहा है। जिनका बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है तो बेस्ट रिजल्ट देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य में छोटी मोटी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। 6th हाउस में है शनि, तो ऋण लेने से बचिएगा। 29 मार्च 2025 को जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा शनि का, और शनि यहाँ पर दिशा बल भी प्राप्त करेंगे। यदि ऋण लेने की जरूरत पड़ी तो आप इस दौरान लीजिएगा। देखिए 6th हाउस में शनि कारक के रूप में काम करते हैं, 6ठे भाव से संबंधित अच्छे फल भी देते हैं। लेकिन शनि क्या है, थोड़े देरी के कारण है, डिले करते हैं थोड़ा देने में, वो मेहनत से फल देते हैं। तो आपको मेहनत और कर्म करते रहिएगा, रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। देखिए एक राहु जो 7th हाउस में होंगे तो उसका थोड़ा सा आप उपाय कीजिएगा। और वैसे मैंने बताया कि राहु जब भी एक्टिवेट होता है आपके पूरे घर में, वो बाथरूम से एक्टिवेट होता है, तो आप अपने बाथरूम को बहुत ही स्वच्छ और साफ सुथरा रखिएगा। हो सके तो खुद उसकी सफाई कीजिएगा, और सतनाजा आप दान कर सकते हैं। और शनि के मंत्रों का जाप कीजिएगा, या तो ओम प्राम प्रीम प्रॉम सा शनिश्चराय का जाप कीजिए, या ओम शम शनिश्चराय का जाप कीजिए, या आप नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमागजम छायामार्तंग शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम का जाप कीजिए। और इनके 10 नाम जरूर लीजिए। कौन स्टेपिंग लोभव कृष्णा रौद्रांत को यमे सौरी शनिश्चरो मंदे पीपला दिन संस्थित एतानि शनि नामानि जपे सन्निधौ शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भवयति। ओम शम शनिश्चराय नमः। इनकी पत्नी का नाम जरूर लीजिएगा इसके साथ। 10 निधावनी चैव कंकाली कला प्रिया कंटकी कलही चौतरंगी महिषी अजा शनि नामितानि सज्जन पनपुमान दुखानी नाशतम सौभाग्यम वर्धते सुखम। जय शनिदेव। देखिए एक मैं हमेशा कहती हूँ ना, शिव है तो आपकी हर समस्या का समाधान है। शिव, 1 लोटे जल में गुड़ शहद तिल वगैरह डाल करके आप शिवलिंग पे चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, और देखिए आपकी समस्याएं क्यों नहीं दूर होंगी, अवश्य दूर होंगी, 100% दूर होंगी। और हाँ, एक कमेंट्स आप लोग के बहुत आ रहे हैं कि मैम कन्या राशि का कुछ नहीं हो सकता, तुला राशि का कुछ नहीं हो सकता। सबका हो सकता है, लेकिन प्लीज आप अपनी पत्री हॉरोस्कोप को भी तो चेक कीजिए। शनि की जितने घर एक्टिवेट हो रहे हैं उन ग्रहों की स्थिति क्या है, शनि आपकी पत्री में कहाँ बैठे हैं, कहीं नीच तो नहीं है, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कौन सी दशा आप पर गतिमान है, क्यों? क्योंकि सारे ग्रह तो हम पर काम नहीं करेंगे ना, हम पर तो वो ग्रह काम करेगा जिसकी आप पर दशा गतिमान होगी, जो आपकी अपनी पत्री में गतिमान होगी। देखिए वो हमारे जन्म की राशि है, वो हम पर सबसे ज्यादा असर डालती है, क्योंकि कर्मों के अनुसार मिली हमें, वही तो हमारा प्रारब्ध है। तो आप लोग प्लीज उसको ध्यान दीजिए, कौन सी दशा चल रही है, शनि कहाँ बैठे हैं, तो फिर देखिए क्यों नहीं रिजल्ट मिलेगा। उससे रिलेटेड आप उपाय कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी मैंने दी आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।